पीपल पतवारी की कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंस थी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई गांव की औरतों के साथ कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो उसने अपनी सभी चारों बहुओं से कहा कि तुम चारों एक एक भैंस ले लो। तुम 1 महीने तक उसका दूध निकालना, बेचना, और जो दही तुम जमाओ उसका घी निकाल कर इकट्ठा करना। मैं 1 महीने बाद जब कार्तिक स्नान करके वापस आऊँगी तो मैं देखूँगी कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन जोड़ता है। 3 बड़ी बहुएं बड़ी चालाक थी। छोटी बहू नई नई आई थी तो इतना कुछ जानती नहीं थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसे ना दूध निकालना आता था, ना बिलोना आता था, ना बेचना आता था और ना ही घी निकालना आता था। तीनों देवरानी जिठानी आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि देखते हैं यह सास की बड़ी चहेती बनती है। सासू माँ भी इसे ही ज़्यादा प्यार करती है। तो अब देखते हैं कि यह कैसे दूध दही बेचती है और कैसे घी निकालती है। छोटी बहू बड़ी ही भोली थी। वह दूध और दही बेचने जब निकली तो उसे दूध दही बेचना आता नहीं था। कार्तिक का महीना ही चल रहा था। उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल पतवारी के पास बैठकर कहानी सुन रही हैं, पूजा कर रही हैं। चौथी बहू ने उनसे पूछा कि आप सब यह क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतों ने बताया कि बहू, हम सब कार्तिक का व्रत किया है और स्नान किया है तो हम पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं। तब छोटी बहू ने चौथी बहू ने पूछा कि इसको करने से क्या फल मिलता है। तो औरतों ने बताया कि इसको करने से अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं। तब चौथी बहू ने रोज़ दूध दही ले जाती और पीपल पतवारी में सींच जाती। 1 महीना कार्तिक का कब निकल गया पता ही नहीं चला। सासू 1 महीने बाद जब घर आई तो बहुओं से उसने दूध दही के दाम मांगे। चौथी बहू घबरा गई और वह उसी समय पतवारी माता के पास गई और बोली कि हे पतवारी माता, अब क्या करूं? अपनी सासू को दूध दही के पैसे कहाँ से दूं और ना ही मैंने घी इकट्ठा किया है, मैं क्या करूं? तब पतवारी माता बोली कि तू यहाँ से 4 कंकर ले जा और 4 खाली डिब्बे में भर देना। तब उसने ऐसा ही किया। वो चौथी बहू वहाँ से 4 कंकर ले गई और ले जाकर उसने एक एक कंकर 4 डब्बों में भर दिया और डब्बे घी से भर गए। अब उनको देखकर चारों बहुएं बोली कि इसने ना तो कभी दूध जमाया न बिलोया और इतना घी इसने कहाँ से इकट्ठा किया। तब वह बोली कि मुझे तो बिलोना आता नहीं था, ये तो पतवारी माता ने किया है। हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना। कहते हुए सुनते हुए ही हुंकारा बढ़ते सबकी रख बोलो जय पीपल पतवारी मैया की जय। राधे राधे।